आनंदात्मने नमः। ब्रह्मानंदात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, परम ब्रह्म रूप परमार्थ तत्व को जानने के लिए तथा संसार हेतु अनेक दोषों के विनाश के लिए मेरे द्वारा तत्वतः कहे जाने वाले इस उपदेश को आप सुनिए। दो चीज के लिए हम निर्वाण प्रकरण योग वशिष्ठ का प्रथम अर्ध और उसमें 28वां अध्याय का चर्चा कर रहे हैं। भूषण जी का वशिष्ठ जी के साथ संवाद पूरा हो चुका है। अब उसी चीज को वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं और उसी चीज को वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को भी सुना रहे हैं। राम जी को ये जब पूरा सुना लिए, हे श्री राम जी, इन सब चरित्र विज्ञानोपासनाओं का आपने श्रवण किया है। अब बुद्धि का अवलंबन कर जैसे चाहे वैसा करें, यानी अपने आत्मनिष्ठा योग पूर्वक आत्मनिष्ठा योग या उपासना पूर्वक जैसे चाहे वैसा करे। दो तरीका बताए, एक तो आत्मनिष्ठा में रहना, उसी को आत्मनिष्ठा योग कहे। आत्मनिष्ठा योग मतलब आत्मनिष्ठा में दृढ़ भाव से ज्यों का त्यों सुस्थिर रहना। और दूसरा क्या कहे, उपासना पूर्वक। उपासना प्रोसेस है, उपासना एक प्रणाली है और आत्मनिष्ठा परिणाम है। परिणाम है आत्मनिष्ठा, उसमें दृढ़भूत होना चाहिए। अगर हो चुका है, प्रणाली तुम्हारे पूरा हो चुका है, परिणाम मिल चुका है, मतलब स्थिरता मिल चुका है, तो फिर उसी में पक्का
स्थिरता को प्राप्त हो जाओ। अथवा अगर वो स्थिति नहीं है तुम्हारी, तो जो प्राण का उपासना जो बताए, प्राण का उपासना वशिष्ठ जी को भूषण जी बताए, उसका उपासना करें। उपासना करना मतलब उसी प्रणाली को अपनाए, प्राण के ऊपर, अपान के ऊपर अपना ध्यान रखें, उसका अनुसरण करें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो संध्या जो है, उसके बीच का जो गैप है, उसके प्राण अपान का, जिसको हम कुंभक नाम दिए, उसमें अपना स्थिरता को बनाए रखें। यही प्रणाली है। और दोनों से जैसे तुम्हारा स्थिति है उसको विचार करके करो। अब करने का बारी आई, अभी सुनने का नहीं। अब जो चाहे सो करो। क्या चाहिए? तुम्हारे स्थिति के अनुसार तुमको जो जरूरत है करो। अपना स्थिति अपने को मालूम है, सबका रास्ता एक नहीं। जिसको जहां से शुरू करना है वो खुद विचार करके उसको निश्चित करें। योग और उपासना की कथा जाने दीजिए महाराज, हमें तो एकमात्र आपके उपदेश के श्रवण से ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ये देखो राम जी क्या बोल रहे हैं। राम जी बोल रहे हैं आपके उपदेश के लक्षण से, श्रवण से तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है। यो सूचन करे श्री रामचंद्र जी कथा प्रसंग से प्राप्त हुए देह रूपी घर के केवल स्वरूप की ही जिज्ञासा से पुनः प्रश्न करते हैं। ये घर जो है ये कैसा, जो अभी भजन सुन रहे थे जी, शून्य घर देह शून्य घर है ये, उसके बारे में पूछने के लिए कह रहे हैं राम जी। अब कह रहे हैं भगवान वशिष्ठ जी महाराज, आपका जो वाणी है वो मन को इतना प्रभावित करता है कि मन कहीं भाग नहीं सकता है। जिसका वाणी जैसे होता है, वाणी में शक्ति होती है। कैसे शक्ति होती वाणी में? मैं आपको भाई साहेब बोल दूं और अबे गड्ढे का बच्चा बोल दूं, क्या दोनों में एक ही प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? अबे मूर्ख सुअर का बच्चा तो क्या ये एक ही प्रभाव पड़ेगा? स्वामी जी, वाणी में प्रभाव होता है, वाणी में प्रभाव होता है, और वो जिसके प्रति वो वाणी उच्चारित हुआ है उसको प्रभावित करके छोड़ेगा। ऐसा भी कुछ वाणी होता है जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है और वो जिसको प्रभावित करेगा उसका शक्ति कितना है, उसका पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कितना है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। आसमान से बारिश होती है, पत्थर के ऊपर, पेड़ के ऊपर, मिट्टी में भी, रेत में भी और रुई में भी, और एक खाली बर्तन में भी। कौन कैसे उस जल को धारण करता है, ऐसे ही वाणी का तो प्रभाव अवश्य है। दोनों तरफ से देखना है। जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए तो एक बार सुना तो हो गया, और जो अधम अधिकारी है तो उसके लिए 50 बार बोलते जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये बच्चे लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, अरे चुप रहना, योगा क्लास में हल्ला नहीं करना, सुनते नहीं।
उससे क्या फर्क, क्या क्या समझते हो? मेरे वाणी का कोई प्रभाव है ही नहीं। बात भी सही है, क्योंकि बच्चों को अंदर तो प्यार है और बाहर से डांट है, तो वो डांट क्या किस काम का है? माँ का डांट बच्चे को क्या करता है? लेकिन कोई कोई तो ऐसा होता है, दिल से बोलने से, दिल से बोलने से दिल को चुभेगा। दिल से बोलेंगे तो दिल को स्पर्श करता है। प्रार्थना ऐसे ही होता है। प्रार्थना दिल से जो होता है वो परमात्मा तक पहुंचता है और वो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। उसी को कहते हैं वाणी का प्रभाव। जैसे होगा, अब समझो, तो वशिष्ठ जी का वाणी और उत्तम अधिकारी राम जिसको सुन रहे हैं, इसलिए उसका तो पूर्ण रूप से 100% प्रभाव डालेगा। दोनों को, दोनों, एक देने वाला एक लेने वाला, दोनों परफेक्ट। तो वो राम जी करें, भगवान आपका जो वाणी श्रवण किए हम लोग, उससे हमारे स्थिति पूरा परमात्मा में अचल हो चुका है। सुनते ही हुआ। लेकिन इस शरीर के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। ये पूछना बार बार जो होता है, अर्जुन ने भी बार बार पूछा है कृष्ण भगवान को, राम भी पूछ रहे हैं बार बार वशिष्ठ जी को। इसीलिए पूछ रहे हैं कि एक चीज, जैसे रसगुल्ला आप खाते हैं ना, डायबिटीज होने पर भी कोई बात नहीं, एक चलेगा, और एक गोली खा लेंगे, कोई बात नहीं, एक आम खा लूंगा, है। मतलब कहने का, ये जो आदत हो जाता है, अच्छा आदत भी बुरा आदत, दोनों तरफ से आदत तो बलवान होता है। तो ये इतनी सुंदर मीठा बातें, और जो बिल्कुल संसार को सुखा देने वाला, संसार सागर को सुखा देने वाला है, और आनंद का बारिश करने वाला, ऐसा जो वशिष्ठ जी का बातें हैं, और कहानी के जरिया में फिर बड़ा रोचक है। ऐसे वाणी को सुनने के लिए कौन बारंबार आग्रह नहीं करेगा? इसीलिए बार बार उनके बातों को सुनने के लिए सवाल भी किया जाता है। कहीं से घुमा फिरा करके कुछ प्रश्न करो, ताकि सुंदर सुंदर कहानियां बोलेंगे गुरु जी। और बारंबारता से फिर हमारा जो सुना हुआ चीज है वो पक्का भी होता जाएगा। इसीलिए राम जी बोलते हैं, आपका वाणी से हमको पूरा समझ में आ गया। और सावधान, समझने के बाद क्या होता है, समझना एक चीज है, और उसके बाद फिर उसको स्वीकार करना दूसरी चीज। उसके अंदर अंतर समझो। मैं समझा हूं ये चश्मा है, मैं समझ रखा हूं, लेकिन वो अगर टेबल के ऊपर पड़ा है, क्या मेरे काम का है? वो किस काम का है? मैं जानता हूं चश्मा, और मैं ये भी जानता हूं कि चश्मा पहन करके पढ़ा जा सकता है। जो दिखता नहीं अक्षर, उसको चश्मा पहनने से साफ हो जाएगा। लेकिन चश्मा को मैं समझता हुआ अगर वही टेबल के ऊपर छोड़ दूंगा, तो क्या किताब पढ़ पाऊंगा? समझने से काम नहीं होता है पूरा। तो फिर क्या करना है? समझ करके उसको स्वीकार करो। मैं हाथ में ले लिया टेबल का रखा हुआ, जो टेबल के ऊपर चश्मा को उसका हाथ में ले लिया,
लेकर के पहन भी लिया। मैं जानता हूँ इसको पहनते हैं, आंख में कान में लगाते हैं, पहन लिया। और अगर उसको मैं काम में नहीं लिया, पहन करके चश्मा को अगर मैं पढ़ाई नहीं किया तो चश्मा का क्या काम है? इसका क्या मतलब क्या रह गया? कोई 50 चश्मा तुम्हारे पास पड़ा हुआ भी तुम अंधे हो। किताब पढ़ना ऐसे ही होता है। जो शास्त्र ज्ञान ये किसी काम का नहीं। जैसे टेबल के ऊपर रखा हुआ चश्मा तुम्हारा काम का नहीं, ऐसे शास्त्र का पढ़ा हुआ समझा हुआ भी कोई काम का नहीं। आई समझ में? हाँ जी। तो गुरुदेव का कहना हमेशा भूलना नहीं। An ounce of practice is greater than tons of theory. कहाँ टन और कहाँ आउंस? ounce of practice is greater than tons of theories. तो अभ्यास में जब तक नहीं लिया, उसको अपनाया नहीं, टेबल के ऊपर रखा हुआ चश्मा को अगर पहन करके किताब पढ़ा नहीं गया, तो किताब में लिखा हुआ जो कुछ पढ़ना चाहते हो वो पढ़ नहीं पाओगे, तो चश्मा बेकार, उसको इस्तेमाल नहीं किया। वैसे ही शास्त्र वचन को पालन जिंदगी का, व्यवहारिक जिंदगी में उसको पालन करना चाहिए, तब जाकर के वो पहले समझो, उसके बाद उसको स्वीकार करो, उसके बाद उसको इस्तेमाल करो, जीवन में डालो, तभी जा करके वो काम बनेगा। उसी का नाम अभ्यास। अभ्यास के बिना कुछ नहीं हो सकता। अभ्यास के बारे में कहानियां, सुंदर सुंदर कहानियां हैं। बस हमारे युधिष्ठिर जी की कहानी बड़ा मजेदार कहानी। वो बचपन में सब पांडव और कौरव इकट्ठे होकर के गुरु जी के घर में अध्ययन कर रहे हैं। उस समय अचानक कोई, ये सब राजकुमार लोग हैं, अचानक कोई राज परिवार से कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आ गए। बच्चे क्या करते हैं देखें। कोई मंत्री या राज परिवार से कोई आए, देखेंगे ये बच्चे लोग क्या पढ़े क्या नहीं, गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो आकर के सब बच्चे इकट्ठे कर दिया गए और सबको पूछने लगे, भाई तुम कितना तक पढ़े हो, किताब निकालो, कहाँ तक गुरु जी पढ़ाए हैं। तो कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, और जितने तक पढ़े हैं उसके ऊपर गुरु जी सवाल किए। हाँ बताओ भाई, इसका क्या अर्थ होता है? तो बच्चे लोग कुछ उत्तर दिए, इसका यह अर्थ होता है, या ऐसा है। इंस्पेक्टर लोग खुश हो गए, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो बाद में आखिर टीचर जो होते हैं, वो जो बुद्धिमान विद्यार्थी होता है उसको पहले उसका आगे कर देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर लोग बड़े चालू होते हैं। वो बैक बेंच से पूछते हैं, बैक बेंच से। युधिष्ठिर को सबसे आखिर पूछा गया,
ये युधिष्ठिर तुम भी पढ़ रहे हो ना? हाँ गुरुजी पढ़ रहे हैं। हाँ कितना तक पढ़े हो? दूसरे बच्चे तो कोई कहे आधा किताब पूरा कर दिया हूँ मैं, आधा किताब पढ़ लिया। दूसरे कहता है मैं तो पौने किताब पूरा कर दिया हूँ। कोई कहा मेरा ये किताब पूरा मैं पढ़ लिया हूँ। और जब परीक्षा लिया गया तो सब खड़े उतरे। और युधिष्ठिर के पास जब आकर के इंस्पेक्टर पूछते हैं बेटा तू कितना तक पढ़ा है? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं गुरु जी मैं पहला किताब का पहला वाक्य अभी तक पूरा नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। मैं पढ़ाई चालू रखा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, अभी पूरा नहीं कर पाया। तो फिर इधर है वहीं से लाना पड़ता है क्या? यहाँ होने से नहीं होगा, कटोरा वहीं से आएगा चाय के साथ। नहीं कैसे धोना हो क्या हो उसकी देख रहे हैं कटोरा इधर है, नहीं उसको लेकर के वहां से लाएंगे। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं मैं पहला वाक्य को अभी पढ़ रहा हूँ। पहला वाक्य क्या था? सत्यम वद, सच बोलो, सत्यम वद, सच बोलो। उसके बाद मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब तो बाद की बात है। पहला है सत्यम वद, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो और सत्य बोलो, पहला। तो वो कहता है पहला वाक्य अभी तक मैं पढ़ नहीं पाया। कहने का मतलब समझ गए? अभी तक तो मैं सच बोलने का अभ्यास पूरा नहीं कर पाया, तो फिर धर्मम चर में कैसे जाऊं? दूसरे वाक्य में जब उसको प्रैक्टिकल किया नहीं, दूसरे वाक्य में कैसे चले जाए? जिंदगी बीत जाता है एक शब्द को अभ्यास में। सत्यम वद धर्मम चर, तो ये अभ्यास का कैसे उदाहरण है। राम जी क्या बोले? रघुकुल रीति ऐसी चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। बोल दिया तो करके दिखाना, प्राण चले जाएगा लेकिन वो टल नहीं सकता। सत्य तो इसी का नाम है, जो बोला वो बोला। इसके ऊपर और एक कहानी सुनो, कितनी कहानियां। जो बोल दिया वो हो करके रहेगा, जो सच बोलता है वो हो करके रहेगा। इसी को कहते हैं बाप। आप लोगों में से किसी ने स्पीकर को म्यूट में नहीं डाला, इसलिए काफी डिस्टरबेंस हो रही है। आप लोगों से विनम्र विनती है कि कृपया इस चीज का ध्यान रखें, गुरुजी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे आप लोगों का उधर हंसी मजाक चलता है तो करो ना, जो कुछ करना करो। लेकिन आप जो कुछ भी करो, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करना? कोई डिवोटी नहीं कर रहा होगा, बैकग्राउंड में हो रहा होगा तो म्यूट नहीं किया होगा। डिवोटी कोई वही नहीं तो, डिवोटी सब बच्चे लोग कोई ध्यान सब ध्यान। अच्छा तो ये तो एक कहानी सुनाया, दूसरी कहानी सुनाओ। ये तो द्वापर युग की कहानी सुनाया, कलयुग की कहानी सुनाओ। जगन्नाथपुरी में
एक पंडित जी रहा करते थे, वो राजा घराने का पुरोहित, राजपुरोहित। उनका नाम है चंद्रचूड़। चंद्रचूड़, चोर। हाँ चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ मतलब चंद्रमा को जो चोरी किए थे। बाद में गिरा था, पहले उसका नाम कुछ और था, मैं भूल गया। पहले उसका नाम कुछ और था। चंद्रचूड़ पंडित, वो चंद्रमा को चोरी किए थे। कैसे चोरी किए थे? एक दिन क्या हुआ, राज्यसभा में बैठे सब पंडित लोग बैठे, और ये ज्योतिष थे। पंडित तो थे, ज्योतिष थे, राज ज्योतिष। तो सभा में बैठे हैं, अचानक राजा पूछ बैठे, पंडित जी आज क्या तिथि है? वो कभी झूठ बोलते नहीं, जिंदगी में कभी झूठ बोले नहीं। और जब राजा पूछे, अचानक हुआ, जल्दीबाजी में राजा कुछ पूछ बैठे, आज तिथि क्या है? तो पंडित जी जल्दीबाजी में बोल दिए, पूर्णमासी के जगह पर अमावस्या बोल दिए। मतलब पक्ष तो पूरा हो चुका है, इतना मन में है, तो शुक्ल पक्ष का पूर्णमी है, और वो पक्ष पूरा हो गया, ऐसा दिमाग में रहते हुए बोल दिया अमावस्या। अमावस्या बोल दिए। अरे आज पूर्णमासी को ज्योतिषाचार्य बोल रहे हैं अमावस्या। सारे पंडित लोग ताली मार दिया, हंसी उड़ा दिया। बड़ा बेइज्जती हो गया पंडित जी का। जब बेइज्जती हो गई तब उनका अपमान हुआ। फिर दोबारा राजा पूछा, पंडित जी थोड़ा सोच करके बोलो, आज तिथि क्या है? महाराज मैं तो बोल दिया, अमावस्या बोला ना, सुने नहीं, आज अमावस्या है बोला। फिर और ताली बज गया। हाँ पंडित जी शायद कुछ पी रखे हैं, होश में नहीं। फिर तीसरा बार, पंडित जी आज क्या तिथि है? सोच विचार करके बोलो, पंचांग देखो, बोलो। महाराज मैं जो बोलता हूँ एक ही बार बोलता हूँ, दोबारा नहीं बोलता हूँ। समझ गए, मैं मेरे मुंह से निकल गया अमावस्या, वो समझ रखे। लेकिन बोलने के बाद जो बोल दिया वो बोल दिया, और वो टल नहीं सकता है बात, इसीलिए नहीं तो फिर झूठ हो जाएगा। जब जिंदगी भर सच बोला हूँ, आज कैसे झूठ हो जाएगा? मेरे मुंह से जो निकला है वो निकला। महाराज मैं बोल दिया ना आज अमावस्या है, तो ठीक है भाई, शाम को देखेंगे, शाम को देखेंगे। अभी दिन में क्या देखना है? पंडित जी बोल दिए, और सभा जब समाप्त हुआ, घर जाते हैं, रास्ता में बहुत दुखी हो गए, मेरे मुंह से कैसे निकल गया। बहुत दुखी होकर के गए, घर में वापस जाते हैं, बहुत दुखी देख करके पत्नी पूछती है, महाराज आज क्या हो गया आपको, आज इतने दुखी क्यों? तो पंडित जी बोल दिए, आज मेरे मुंह से निकल गया कि अमावस्या है, तो मैं ये दुखी हूँ, इसीलिए कि इसी कारण दुखी हूँ कि मैं मेरे मुंह से ये कैसे निकल गया। मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो पत्नी बड़े पतिव्रता थी, वो बोलती है, महाराज आप जिंदगी भर सच बोले हैं, आज क्या आपका वचन झूठ हो जाएगा? इसमें क्यों आप चिंतित हैं?
कुछ नहीं होने वाला, आज अमावस्या है, मैं भी बोलती हूँ आज अमावस्या। पति के बाद बात के ऊपर पत्नी भी बोलती है कि आज अमावस्या है, आज पूर्णवासी हो ही नहीं सकता है। और जब शाम का समय आता है, चंद्रमा पूर्व आकाश में उदय होने वाला है, तब पत्नी चंद्रमा से प्रार्थना करती है, हे चंद्रमा, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरे वचन पूरा होगा और मेरे पति का वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मेरे कहने से तुम आ जाओ मेरे पास, चंद्रमा तुम मेरे पास आ जाओ और ये हंडी के नीचे छिप जाओ। हंडी एक मिट्टी के हंडी के अंदर चंद्रमा को आवाहन करके उसके अंदर रख दिया। तुम बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाओगे तभी तो उदय होगा। आज अमावस्या होकर के रहेगा। सती का वचन और सत्यवादी का वचन चंद्रमा कुछ नहीं कर पाए। चंद्रमा को बाध्य होकर के आना पड़ा। ये सही कहानी, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं। हाँ जी, घटना घटित हुई है। ये ज्यादा से ज्यादा 300 साल की पहले की बात है। 300-400 साल की पहले की बात है। तो शाम हुआ, अंधेरा, चंद्रमा है ही नहीं। सारे दुनिया आश्चर्यचकित रह गए। उदय होना था मान लो 6 बजे, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, चंद्रमा उदय नहीं होता है। अंधकार, अमावस्या छा गया। तब फिर राजसभा बुलाया गया। सब सभा लोग सभासद बैठ के सब पश्चाताप किए, देखो हम पंडित जी का मजाक उड़ाए थे, हम गलत किए। पंडित जी सत्यवादी हैं, उनका वचन के अनुसार चंद्रमा उदय नहीं हुआ। आज तो पूर्णवासी था, इसीलिए चलो पंडित जी को बुलाओ और माफी मांगो। और फिर वो अगर चंद्रमा को बुला करके बोल देंगे तभी जाकर, नहीं तो प्रकृति में उथल पुथल मच जाएगा। प्रकृति का नियम अविचलित रहना चाहिए। तो फिर पंडित जी को बुलाया गया, सब माफी मांगे, राजा भी और सब सभासद सब माफी मांगे। पैर में पड़े, महाराज माफ कर दो, आपका वचन सही है, आपका वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। अमावस्या कम से कम 1-2 घंटा के लिए, तो 1-2 घड़ी के लिए तो हुआ, सच तो हुआ ना। तो फिर वो घर में गए, पत्नी को बोले कि भैया अब सब विचलित है, प्रकृति का नियम बाधित नहीं होना चाहिए। अब चंद्रमा जी को विदा कर दो, आसमान में चले जाएंगे, अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो फिर जब पत्नी चंद्रमा को फिर विदाई किए, आवाहन और उनको स्वस्थान गच्छा, जब फिर विदा करते हैं, घड़ा उठा देते हैं, तो अचानक 25-30 डिग्री ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। उदय नहीं हुए, आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहे। ये सच्ची घटना है। और ऐसे कहानियां मतलब घटनाएं
50 घटना में बोल चुका हूँ। जो बोल दिया वचन वो कभी अन्यथा नहीं हो सकता। स्वामी जी एक घटना मेरी जिंदगी से है, हाँ अगर आप अनुमति दे तो मैं शेयर करूं। आप चाय पी सकते हैं। हाँ जल्दी, थोड़ा मजेदार है। जल्दी स्वामी जी मैं जोर से बोलो। मैं वोडाफोन में था स्वामी जी, और उस समय टेलीकॉम नया नया था, तो उस समय लोगों को गोल्डन नंबर बड़े अच्छे लगते थे, 55 555 ऐसे करके। तो हमारे जो वोडाफोन के सीईओ थे, उनके एक बड़े इंडस्ट्रीज परम मित्र थे, तो उन्होंने उनसे एक नंबर मांगा। तो उन्होंने नंबर मुझे किसी के थ्रू दिलवाया, जो जिसने नंबर निकाला उसने नंबर दिया मेरे को 55 888। पता नहीं मेरी मत मारी गई थी, क्या हो गया, मैंने उनको नंबर जाके दिया इंडस्ट्रीज को 55 888, और उनका उल्टा 55 888 की जगह 55 888। उन्होंने कुछ आंकड़ा अपने एस्ट्रोलॉजी से लिया होगा। उन्होंने मेरे वोडाफोन सीईओ को कॉल कर दिया कि ये क्या आपने किया, मैंने क्या मांगा था इतना सब कुछ रखने के लिए, और मेरे पंडित जी बोले आपने गलत नंबर ला के दिया। और ये बात घूम घूम के मेरे बॉस पे आए, और मेरे सीईओ को, मेरे बॉस को बोला कि उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने ये गलत नंबर दिया, और मेरी पेशी लग गई। निकाल देंगे। हाँ निकाल देंगे। मैंने अपने बॉस को बताया, मेरे बॉस ने बोला क्या, मैंने सर मुझसे गलती हो गई। वो तब गलती हो गई ना, कबूल नहीं करना, सीईओ के पास जाना, और जहां वो पूछे तो बोलना नहीं तुमको कोई टेक्स्ट आया था, फोन आया था, बोला नहीं, फोन पे बताया था ना किसी, तो मेरा बोला हाँ, तो बोला जाना और अपने सर से लेके पैर तक हर प्रति अंग तुम्हारा कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए 55 888, यही नंबर मिला था। तो उन्होंने सीईओ ने मुझे बुलाया, मैं कॉन्फिडेंटली गया, वही एक बात रखी, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। तो बोला आपको 55 888 नंबर दिया गया था? मैंने बोला नहीं, मुझे 55 888 दिया था। बोलते आप झूठ बोल रहे। मैंने बोला नहीं, मुझे 55 888 दिया गया। सारे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया, जिस व्यक्ति ने नंबर दिया उसको बुलाया, उसने मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने मेरी आंखों में देखा, उसने बोला मैंने आपको 55 888 दिया था। मैंने बोला नहीं, आपने मुझे 55 888 दिया था। इतना मैंने कॉन्फिडेंटली अपने आप को सीमित रख के बोला, जिसने नंबर दिया उसने वो कंफ्यूज हो गया, हो सकता है मैंने 55 888 दिया हो। और वो कॉन्फिडेंस को इतना रख के मैं वहां से निकला, और मैं जाके सिर्फ रोया बेसिन में, लेकिन वो झूठ मैंने सर से लेकर पैर तक कॉन्फिडेंटली बोला, और मैं बच गया। तो इसको एनालाइज करो। झूठ को बारंबार अगर दोहरा जाए कॉन्फिडेंटली तो सच डाउटलेसली वो सच जैसे दिखता है, सच बन जाता है। यही तो बात, संसार हमारा ऐसे ही सच बना। संसार हमारा जो दृश्य जगत है, इसको हम झूठ करके मान नहीं पा रहे। क्यों? जब से पैदा हुए उसी में लिप्त है, उसी में यही सच है। मेरे बाबा का नाम मधुसूदन है। अभी रिपुसूदन कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही संसार को हम पक्का मान रखें कि सच है। झूठ को बारंबारता में, हमारा फॉर्मूला है, बारंबारता में वो क्या हो जाता, पक्का होने से वासना बन जाता है। वो एक मजबूत बलवान बनता है। बारंबारता मजबूती देता है। तो इसी का नाम तो अभ्यास, और अभ्यास जिसको किया गया है उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। वो बदल नहीं सकता है आसानी से। हम जन्म जन्म से दुनिया को सच मान करके आए हैं, और शरीर को मैं मान करके आए हैं। आज कैसे बदलेगा? गुरुजी सिर फोड़ देंगे, फिर भी बदलना मुश्किल, बदलना मुश्किल। पकड़ रखा, पेड़ मुझे पकड़ रखा है, छोड़ता नहीं, क्या करे? तो यही बात है, जो सत्यवादियों का कैसा स्थिति होती है, इसके ऊपर बहुत कहानियां छोड़ो। अब बात, हमारा मूल बात यह है कि अभ्यास का जो
परिणाम होता है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है। अभ्यास से सब कुछ सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता मिलती है, लक्ष्य प्राप्त होता है अभ्यास से। और इसी के ऊपर हम कह रहे हैं कि सुनना, सुन करके उसको पक्का पकड़ लेना। इसके ऊपर दूसरी इसी में कहानी है जो सिखी ध्वज और चूड़ाला, इसमें आएगा अभी कभी कभी सच बोलने से आगे वाले को गुस्सा आता है या साइड वाले को गुस्सा आता है, आप क्यों इतना सच बोलते, सीधा क्यों बोलते, थोड़ा डिप्लोमेटिकली बोलो ना। तो इसका इसको हम अडॉप्ट करना चाहिए। तो शास्त्र भी तो यही बोलता स्वामी जी, शास्त्र भी तो यही बोलता है डिप्लोमेटिकली बोलो, बोलते हैं नहीं। सत्यम चा डिप्लोमेट मतलब कुटिलता नहीं है, नहीं। कुटिलता नहीं। डिप्लोमेसी अगर कुटिलता को मानते हो तो कुटिलता नहीं होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्यम च नानृतम ब्रूयात, सच है ये सत्यम च नानृतम ब्रूयात एषो धर्म सनातन। सच बोलना, प्रिय बोलना, प्रिय है, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय है, प्रिय लगता है करके झूठ नहीं बोलना। प्रिय बोलना, सच बोलना, प्रिय है करके झूठ नहीं बोलना। और सत्य अगर अप्रिय है तो वो नहीं बोलना, सत्य भी अप्रिय है तो उसको भी नहीं बोलना। ये सनातन धर्म है। इसीलिए कैसे बोलना, वो वही तो, इसीलिए तो सत्य बोलना इतना कठिन है। इतना आसानी अगर हो जाता तो सब सच बोल देते। मैं कैसे सच बोलता हूँ जहाँ अप्रिय सच हो जाता है वहां हाथ जोड़ देता हूँ, पैर छू लेता हूँ, भाई माफ करो मुझे, पहले माफी मांग लेता हूँ, इससे तुमको कष्ट होगा मैं जानता हूँ। और यही है सच, इसीलिए मुझे माफ कर दो, मैं लाचार हूँ, मुझे माफ कर दो। और यही है सच। तो फिर पहले जब नम्रता अपने अपना लिया तो फिर अप्रिय सत्य होता हुआ भी बंदा गुस्सा नहीं कर पाएगा, दुखी नहीं होगा, बेचारा हाथ जोड़ रहा है, क्या करे। उदाहरण के लिए मेरा कानून है, मैं किसी को उधार नहीं दूंगा। उधार दे करके बहुत पछताया, अरे उधार दिया, कैसे उधार, किसी का आपका पैसा मेरे पास रखे हैं, अभी आप आए हैं कहीं दूर देश से आए हैं, आपके पास पैसा जेब में रहेगा तो कहीं खो सकता है, कहीं कुछ हो जाएगा। आपके पास जो पैसा है अपना यूज के लिए थोड़ा रख करके बाकी पैसा मेरे पास डिपॉजिट कर दिए, स्वामी जी पैसा रखे रहो, मैं जब जाऊंगा मेरे को जब जरूरत पड़ेगा लूंगा। तो मैं लेकर रख देता हूँ। तो मान लो आप 2 महीना के लिए आपका 10,000 रुपया मेरे पास है और वो आए, स्वामी जी मुझे थोड़ा पैसा जरूरत है, ऐसा पहले करते थे कोई लोग। तो फिर मैं पैसा जब पड़ा हुआ किसी का काम में आना चाहिए, मेरे पास तो पैसा है ना, मेरा है चाहे किसी का भी हो, मेरे पास पैसा है। आप आए मुझे मांगे, स्वामी जी मुझे 10,000 रुपया चाहिए, उधार दे दो, मैं 10 दिन के अंदर वापस कर दूंगा। और जो उधार लेते हैं वो कैसे पटाने के लिए आपको वो
15 दिन में भी नहीं दे सकते हैं, बोलेंगे 2 दिन में वापस कर दूंगा। वो तो झूठ बोलना उनका काम है। तो फिर वो बोलेंगे स्वामी जी 10,000 रुपया दे दो, मेरे को बहुत जरूरत है और मैं आपको हफ्ता भर में दे दूंगा वापस, अभी मुझे बहुत जरूरत है, कृपा करके मेरे को दे दो। तो मेरे पास पैसा है, मैं मना कैसे करूं? तो फिर मैं अगर दे दिया, ले लो भाई, और बोल करके दिया भाई ये मेरा पैसा नहीं, दूसरे का पैसा रखा हुआ है, पड़ा है, तुम ले लो, अपना काम कर लो, फिर वापस कर देना, सप्ताह भर के अंदर दो देना ना, चाहे दे दूंगा। सप्ताह गया, 1 महीना गया, 2 महीना गया, वो पैसा मुझे मांग रहे हैं, पैसा नहीं वापस आ पाया। ऐसा धोखा बहुत बार खाया, बेइज्जती हुई मेरी। फिर मैं कहीं से धार उधार करके उनका पैसा दिया और अपने आप उसको झेला, बहुत परेशानी हुआ। तो फिर मैं कसम खा लिया कि मैं किसी को उधार दूंगा नहीं, ये सब व्यवसाय माता नहीं करना चाहिए। तो जब किसी को मना करता हूँ वो नाराज हो जाते हैं, तो फिर मैं सीधा बोल देता हूँ भाई मेरे पास, मैं दूंगा नहीं, दूंगा नहीं, दूंगा नहीं बोल देने से सीधा इतने कठोर वचन कोई आया आशा रख करेगी। देखो धर्म सूक्ष्म कैसा होता है, किसी का आशा को नहीं तोड़ना। ये भी संसार व्यवहारिक क्षेत्र में कोई कुछ आशा लगा करके आपके पास आया, उसका आशा को तोड़ना उचित नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म का सूक्ष्म समझना बड़ा कठिन है। कोई कुछ मांगने के लिए आया आपके पास होता हुआ आप मना नहीं कर सकते, यह है धर्म। मान लो आप कुछ जानते हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, मैं जाकर के आपको पूछा इनके बारे में कुछ गलत चीजें, अगर मैं पूछा और आप जानते हैं, मेरे को बोलना पड़ेगा, ये धर्म है। ये धर्म है। हाँ, जानते हुए जो आप जिस तरह जिस चीज को जैसा जानते हो अंदर से, उसको ऐसे ही प्रकाश करना, इसको सत्य बोलते हैं। और वो फिर दूसरे के लिए अप्रिय नहीं होना चाहिए। इतनी कठिन है। हाँ जी, है क्या वो चुगली नहीं होगी? माता जी पूछ रहा है ना, बता वो तो पूछ रहा है, अपने आप बोलोगे तो चुगली हुआ। जैसे स्वामी जी को मेरे बारे में पता, अगर स्वामी जी किसी को बता तो वो है, अगर सामने गुप्ता जी ने उनसे पूछा तो वो बताना उनका धर्म है। स्वामी जी को बता, मैं गुप्ता जी से पूछा कि सुबोध कैसा है, और गुप्ता जी को मालूम है अगर वो मुझे नहीं बोलेंगे जैसा जानते हैं तो फिर वो धर्म होगा। क्यों? मैं उनसे कुछ चाहता हूँ। इसी को तो आज राजनीति में क्या कहते हैं, स्वतंत्रता और मेरा हक, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं कुछ भी बोलूंगा, मेरे स्वतंत्रता। लेकिन अगर गुप्ता जी ऐसा कुछ बताएं, हाँ, वो सत्य से अगर आप अप्रिय हैं तो वो उसको चेंज करके बताएंगे तो फिर वो धर्म का उल्लंघन हुआ। धर्म सूक्ष्म है, इसीलिए इसको कहते हैं धर्म सूक्ष्म। धर्म का सूक्ष्म तत्व को समझना कठिन और प्रयोग में लेना भी तो और कठिन होता है, बहुत कठिन है। स्वामी जी, इस केस में अगर मान लिया कोई किसी को मारना आ रहा है, आपको मालूम है वो इधर छुपा हुआ है, वो बोल सकते क्या आप? उसी के ऊपर तो बात कहानी सुनो। उसके ऊपर कहानी है, एक मौनी बाबा कहीं जंगल में बैठा है, वो अपना साधन कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठा है, और एक शिकारी एक हिरण को चेजिंग करते करते उसको मारने के लिए पीछे पड़ा है। उदाहरण देते हैं सब, पीछे
पड़ा है इसके हिरण को मारने के लिए वो उसका पीछा कर रहा है, और हिरण वो माता के सामने से जा करके जंगल में घुस गया, छिप गया। तो शिकारी आकर के पूछता है महात्मा को, महाराज मैं एक हिरण को मारने के लिए देखो धनुष बाण लेकर के जा रहा हूँ, और वो हिरण इसी रास्ता से गया, वो हिरण कहाँ गया बताओ? तो उसको बोलने से हिरण मर जाएगा, बोलने से हिरण को मारने में ये कारण बनेगा, अधर्म होगा। नहीं बोलोगे तभी भी अधर्म है, तो क्या करेंगे? तो वो थोड़ा सा कुटिलता, उस समय कुटिलता थोड़ा सा, हम कुटिलता बोलते हैं लेकिन इसको कुटिलता नहीं मानते, चालाकी बोलते हैं, बुद्धिमत्ता बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा शब्द में बताया कि जो देखा है हिरण को वो गूंगा है, बोल नहीं पाता है, और जो बोलता है वो देखा नहीं, क्या करूं मैं? आंख देखा वो बोल नहीं पाता है, और मुंह बोलता है वो देखा नहीं। ठीक है, यह है तो कुटिलता, लेकिन बुद्धिमत्ता है, इसको बोलते हैं समझदारी। बच गया, लेकिन फिर भी 100% तो धर्म पालन नहीं हुआ। धर्म को पालन करना 100% व्यवहार में बड़ा कठिन है, 100% मुश्किल है। धर्म का पालन कठिन है स्वामी जी, कर्म का पालन कठिन है। सब गहना कर्मणा गति, सब तो गहना कर्मणा गति, तभी तो हुआ ना। इसीलिए कर्म सिद्धि करो, कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, कर्म करूंगा नहीं। और परीक्षित का यही हालत हुआ था। परीक्षित वो मौनी बाबा काष्ठ मौन रखा है, वो बोलता नहीं कुछ। काष्ठ मौन मतलब शारीरिक, मतलब बॉडी लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं करना। वो व्रत ले रखा है, महात्मा बैठा है और ये जा करके प्यासा है, मुझे पानी कहाँ मिलेगा पूछ रहा है, वो कुछ ने बोल नहीं रहा। तो परीक्षित को तो बहुत गुस्सा आया, ये कैसे महात्मा है, प्रश्न का जवाब नहीं देता है। क्रोधित तो हो करके एक मरा हुआ सांप कहीं पड़ा हुआ था, उसको धनुष में उठा करके उसके गला में डाल दिया। तभी तो शाप मिला था उसको। हाँ, तभी तो उसका लड़का जब आता है जंगल से, वो उसको फेंका नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया भी तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। काष्ठ मौन में कोई गाली दिया, गाली दे दिया, कोई कुछ तुम्हारे प्रति किया तो उसका प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। बड़ा कठिन है व्रत। तो वो राजा ला करके वो सांप को डाल दिया गले में, तो वो ऐसे ही बैठा है जैसे पत्थर, काष्ठ जैसे लकड़ी का टुकड़ा। तो फिर लड़का आता है उसका, कहीं जंगल में समिधा के लिए गया था, आकर के देखता है कौन मेरा पिताजी का ऐसा अपमान ना किया, उसको 7 दिन के अंदर तक्षक आकर के डस लेगा, मरेगा वो। है इतना हिम्मत किसको हुआ? अरे जब शाम तक उसका मौन पूरा हुआ, फिर से लड़का को बोल के बुला करके बोलता, बेटा तू बहुत गलत काम किया। वो तो हमारा देश का राजा है, वो अगर मर जाएगा तुम्हारे अभिशाप से, प्रजा राजाहीन होने से अव्यवस्था फैल जाएगा। इसीलिए तुम तो अभिशाप दे दिया, वो तो अन्यथा नहीं हो सकता है। तुम बहुत गलत किए हो, जाओ अभी
जा करके राजा को इसको सूचना दे दो ताकि वो कुछ प्रतिकार करे, अभिशाप का कुछ प्रतिकार करे। राजा बड़ा दुखी होकर के फिर माफी मांगा बेटा से, ऋषि कुमार से, लेकिन फिर भी वो तो बोल चुका है, इसीलिए प्रतिकार तो किया गया लेकिन हुआ नहीं, कुछ फल में से कीड़ा निकल के काट दिया। जी, तक्षक आकर के उसको डसा। ये धर्म का सूक्ष्मता बहुत बहुत युधिष्ठिर जी ने जब भी द्रोणाचार्य को मारने के लिए कुछ नरेवा गुंजरे समझ में नहीं आया, समझी थोड़ा है क्या बोले थे वो समझ में नहीं आया। नहीं, वो बोला नरेवा गुंजरे, गुंजर मतलब हाथी, शंख बजा दिया। हाँ, हाथी हो बाद में बोले, पहले मनुष्य हो, अश्वत्थामा हता पहले बोले, अश्वत्थामा मरा है जोर से बोले, और उसके बाद मनुष्य हो या हाथी हो। पर शायद वो जब हाथी तक में श्री के जोर से ताली मार दिए, मरा मरा हाथी, वो आवाज को गायब कर दिए। हाँ, इसीलिए वो सब छल कपट कृष्ण भगवान का, लेकिन कृष्ण भगवान के ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो सूक्ष्म तत्व को जानता है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सही गलत हम 100% बोलना असंभव है, क्योंकि व्यवहार है, जो व्यवहार के ऊपर है वो बोल सकता है व्यवहार में क्या सही है और गलत है, और वो जो बोलेगा वही सही है। इसलिए कृष्ण परमात्मा स्वरूप में हमेशा अवस्थित हो करके जो कुछ करता है लोक संग्रह के लिए, उसके ऊपर सवाल नहीं पूछ सकता है? अरे लड़कियां स्नान कर रहे हैं गंगा नदी में, यमुना में स्नान कर रहे हैं नंगे, और ये कपड़ा लेकर के पेड़ के ऊपर बैठा है, आ जाओ नंगे बाहर आ जाओ, ये कोई बात की बात है? तो इसके ऊपर तो साधारण लोग सवाल उठाते हैं, अरे तुम कैसे भगवान हो? लड़कियों के साथ ये मंचल लोग होते हैं ना, ये लड़कियों का छेड़खानी करते हैं, लेकिन समर्थवान को दोष नहीं लगता है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, सूर्य का किरण अगर टट्टी के ऊपर पड़ता है, कीचड़ के ऊपर पड़ता है, सड़ा हुआ मुद्दा के ऊपर पड़ता है, उसको कोई मना कर सकता है क्या? ए सूर्य भगवान तुम अपवित्र हो जाओगे, अच्छा कोई कहता है? कोई नहीं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अच्छा, और हमारी माता गंगा जी में अगर कोई गंदा नाली आकर के मिल गया तो क्या गंगा जी गंदा हो जाता है? कभी नहीं हो सकता है। और अग्नि में कुछ भी डाल दो वो सब स्वाहा कर देगा, तो अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है। इसके ऊपर कहा गया कृष्ण जो कर्म किया है उसका सूक्ष्म रहस्य समझना कठिन है, बिना समझे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। वो तो इसीलिए कहा था कि जीव और परमात्मा इसमें भेद नहीं रहना चाहिए। तुम जब मेरे को इतना चिंतन करते हो तो शरीर का भावना छोड़ दो। शरीर तो नंगा पैदा हुआ था और मरते वक्त नंगा जाएगा, फिर ये शर्म किसी की? ये तो व्यवहारिक दुनिया में है। व्यवहार का दुनिया से ऊपर उठो, सब परमात्मा मिलेंगे। मुझे अगर तुम इतना प्यार करते हो, शरीर भावना छोड़ना पड़ेगा। ये है जो गोपियां जो दिन रात कृष्ण का चिंतन करते हैं अनन्य भाव से,
उनका शरीर भावना को त्याग करने के लिए, उसके ऊपर उठने के लिए ये चिरहरण का कहानी है। और उसको हम बिना समझे, और परमात्मा वो कर सकता है, समर्थ को नहीं दोष को साई। रास लीला करना, चिरहरण करना गोपियों का, ये क्या उसका अनुकरण आप कर लोगे तो छोड़ देंगे कोई? हाँ, चप्पल नहीं खाओगे। लड़कियों का जूता खाओगे, ऐसा नहीं करना। तो बोले मैं श्री कृष्ण हूँ। मैं श्री कृष्ण। वही हुआ था द्वापर में, द्वापर में वही चीज हुआ था। तो पौंड्रा को बोला मैं वासुदेव हूँ, 4 हाथ बना करके, और पौंड रख करके एक था, तो वो कहा मैं वासुदेव हूँ। तो फिर उसका नाश किए थे कृष्ण भगवान। डुप्लीकेट वासुदेव आ गया। वासुदेव तो सर्वभूत के अंदर जो बैठा है, सबको वास देता है, वह वासुदेव हो सकता है। उस स्थिति से एक पल के लिए कभी च्युत नहीं हुए, इसलिए अच्युत है। कृष्ण का नाम अच्युत इसीलिए पड़ा, एक पल भर के लिए कभी उस स्थिति से विचलित नहीं हुए। उस स्थिति में तुम कुछ भी करो, वो व्यवहार के परे, इसीलिए कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। और वो क्यों किए? जो समर्थ किसको कहेंगे? समर्थ वही है जो त्रिकाल दृष्टा हो, जो काल के ऊपर हो, जो समय के ऊपर हो, वह समर्थवान है। जो व्यवहारिक जिंदगी में रहता हुआ कहेगा ऐसा, और गलत है। व्यवहारिक जगत तो द्वंद्व में होता है, 2 से होता है। 2 में सारे नियम कानून को पालन करना ही पड़ेगा, व्यवहारिक नियम कानून जो है। और इसीलिए तो कहा, कर्म में अकर्म को जो देखता है, अकर्म में जो कर्म को देखता है, वो कोई ज्ञानी पुरुष एक दुर्लभ कोई होता है, सबका बस का नहीं। सब कुछ करता हुआ अकर्ता। कृष्ण तभी तो अर्जुन को समझाया कि मुझे कोई करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, इसीलिए लोग संग्रह के लिए लोग चुप नहीं बैठेंगे, कर्तव्य कर्म को करते रहेंगे। Swamiji, can you please define dharma? धर्म तो धारयति धर्म, जो धारण करता है, जो धारण करता है, वन हु होल्ड्स, द होल्डर इज नोन एज धर्म, होल्डर। इसके ऊपर फिर 50 सवाल उठता है। एक फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए 50 और दूसरा फार्मूला बनाना पड़ता है और समझाना पड़ता है। तो धारण करना, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको विचार किया जा सकता है। इसीलिए देश काल परिस्थिति बदल जाने से धर्म का स्वरूप भी बदल जाता है। धर्म का एक स्वरूप हमेशा जैसे को वैसा हमेशा नहीं रहता है। इसीलिए फाइनल कोई कुछ बोल नहीं सकता, धर्म ऐसा ही है, वाणी के बस का नहीं, असलियत क्या है। लेकिन तभी तो युधिष्ठिर बोले धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो परम स्थिरता, हृदय गुफा, जो परम स्थिरता का चरम सीमा है, उसको कहते हैं धर्म। स्थिरता का नाम धर्म है। उसमें अस्थिरता पैदा हुआ, संसार का स्थिति हुआ, तो उसको हम
फाइनली बोल सकते हैं कि अधर्म हुआ। समता में भी समता अधर्म हुआ। इनका प्रश्न अच्छा है, व्यवहारिक धर्म है जो, वो तो बिल्कुल। व्यवहारिक धर्म क्या है? क्या धारण का? व्यवहारिक धर्म और परमार्थिक धर्म। परमार्थिक धर्म तो जो साधक लोगों का धर्म अलग होगा। इसीलिए तो मैं कहा देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म का स्वरूप बदल जाता है। धर्म जो होता है, जो लड़का का जो धर्म है पिताजी का वो धर्म नहीं है, ठीक उल्टा होगा। शिष्य का जो धर्म है गुरु का वो धर्म नहीं होगा। इसलिए कैसे डिफाइन किया जाए धर्म को? धर्म को डिफाइन करना मुश्किल है। वाणी के देश काल परिस्थिति से बदल जाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलेगा वो। कुछ तो बेसिक होगा जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, जो सबके लिए एप्लीकेबल। बेसिक तो यही है जो वर्तमान में सामने तुम्हारे जो है समय और परिस्थिति, उसका मांग को पूरा करो, ये धर्म है। ये आपने बताया, ये आपने बताया। वर्तमान में सामने तुम्हारे परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे सामने जो समय की मांग है उसको पूरा करना धर्म है। वर्तमान में, अतीत और भविष्य को छोड़ दो, यह है धर्म मेरे हिसाब से। मैं जो कहूंगा वो पक्का है करके ये भी मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ये बोलने के अंदर नहीं है। जो संतवाद के और शास्त्रवाद के जब दोनों मिल जाते हैं तो पक्का हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम। जैसे कर्म का गति को समझना कठिन है, ऐसा ही धर्म का स्वरूप को समझना कठिन है। पूछेंगे तुम कि क्यों कठिन है, तो फिर धर्म शब्द को क्यों प्रयोग करते हो? अरे व्यवहार में एक तो आदर्श को मान के चलते हैं। क्या आदर्श को हर वक्त तुम पालन कर लेते हो? कोशिश में लगे रहो तो उसके आसपास तक तो रहे। हाँ जी, 100 मार्क्स मिलेगा तब तुम क्या बनोगे? तुम बनेगे एग्जामिनर। जो 100 मार्क्स जानता है वो एग्जामिनर बनेगा, वो स्टूडेंट नहीं बनेगा, एग्जामिनी नहीं बनेगा। तुम सब व्यवहारिक दुनिया में जब है 100% तुमको कभी नहीं मिल सकता है। रिलेटिवली कुछ ना कुछ मिलेगा। 99% 9999 रख सकते हो, 100 नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। धर्म कर्म और जो परमात्मा का स्वरूप, इसको कैसे बोलेंगे? तभी तो बोला ये तो सबसे परे है। परमात्मा का स्वरूप को धर्म कहते हैं और उसी का नाम नैष्कर्म्यता है। कर्म जहाँ समाप्त हो जाता है और कर्म समाप्त होने के बाद तभी समझ में आएगा कर्म का क्या गति होता है, अभी कैसा। इसीलिए जब अंधकार में हो बैठे हो तो फिर आलोक किसको कहते हैं तुम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाओगे। जो आलोक में रहता है वो अंधकार किसको कहते हैं, तो समझता है कि ये काल्पनिक चीज है, अंधकार करके कोई चीज है। धर्म अधर्म तो ये व्यवहारिक की बातें हैं और ये बदल जाता है। व्यवहार में हर चीज बदलता है। स्वामी जी, फिर स्वधर्म जो कृष्ण भगवान ने बताया है
वो क्या है? हाँ जी बिल्कुल, स्वधर्म में निधर्म से यहाँ, वो स्वधर्म, स्व को पहले पहचानो तभी धर्म को पहचानोगे। स्व मतलब हर व्यक्ति को कहा गया, तो व्यक्ति तुम अपने को क्या मान रखे हो उसको पहले समझो। अगर तुम शरीर नामधारी, एक रूपधारी, एक प्राणधारी, देहधारी, देही प्राणी और शरीरवान कोई व्यक्ति हो तो तुम्हारा स्थिति क्या होगा उसको समझो। तुम्हारे लिए जो क्या कहे, स्वधर्म, स्वधर्म। हाँ जी, तुम्हारा धर्म क्या होगा आपको समझो। अगर तुम शरीरधारी हो तो शरीर का धर्म क्या होता है? शरीर, पहला तो शरीर रक्षा धर्म होता है, शरीर रक्षा पहला धर्म है। और इंद्रियों का संचालन, इंद्रियों के लिए लगाना, और फिर मन को देखो तुम्हारा मन कैसा है, उसके अनुसार उसका धर्म क्या होगा। तो शरीरधारी होने से व्यवहार में, वर्तमान में तुम्हारे नाता होंगे। नाता मतलब खाली जो हमारे जन्मगत हमारा पारिवारिक नाता नहीं, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वो सब नाता है। तुम्हारे संबंध से नाता बनता है। तो संबंधियों के साथ तुम्हारे सामने जो है, जिसको तुम देख रहे हो, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हो, वर्तमान तुम्हारे सामने है, उसके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है उसको विचार करके करो। स्वधर्म, और कृष्ण भगवान जो गीता में कहे स्वधर्म निधर्म से, वो स्वधर्म मतलब देखो बदल जाता है, फिर हर व्यक्ति से व्यक्ति को बदल जाएगा। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण का सृष्टि हुआ। वो चारों में फिर अनेक बन जाते हैं, विभाजन। ऐसी किसी की जान लेना धर्म है, लेकिन फौजी को अगर शत्रु को मारना, फौजी अगर जान लेता है तो धर्म है वो। क्यों? पर्पस क्या है तुम्हारा? देश रक्षा के लिए अगर कोई देश का दुश्मन को मारता है वो देशद्रोही नहीं कहा जाएगा, वो देश रक्षक शहीद कहा जाएगा। और तुम्ही अगर जा करके किसी को मार दिया, वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तुमको कोई मारने के लिए आया, उसको तुम मार नहीं सकते हो। मार सकते हैं उसको? नहीं, नहीं, शरीर रक्षा तभी होगा जब वो मारेगा, गला काटेगा। वो आया है क्या, किस पर्पज से आया, तुम कैसे मान लोगे कि वो मेरे को मारने के लिए आया था? क्या प्रूफ है? प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं, प्रूफ करने के लिए तो वही तो बात, इसीलिए तो कानून सब है। ये तो देखो कैसे मारने के लिए सुपारी लेकर के जाते हैं। अरे भाई हमारा तो कहाँ का कहाँ हम चले गए मतलब रास्ता छोड़ के कहीं को कहीं पहुंच गए। कोई बात नहीं, ये सब विचार की बातें हैं। एक कहानी सुनो। एक महात्मा कोई थे हरिद्वार में, वो सप्त सरोवर में उधर कोई महात्मा थे, वो वैष्णव महात्मा थे। उनके वो बड़ा धाकड़ थे, मतलब बस जैसा क्या बोलते हैं नहीं, पहलवान तो नहीं, पर धाकड़ मतलब कट्टर। हाँ कट्टर, और बहुत क्या कहते हैं, डायनेमिक नहीं, उसको बोलते हैं दादागिरी दिखाते हैं, दादागिरी।
कोई हाँ गुंडा तो नहीं है, गुंडा नहीं है, लेकिन दादागिरी सबके ऊपर दिखाना, वो जो बोलेगा उसको सबको ऐसा करो, वो ऐसा करो, महात्माओं को सब बोलते थे। तो स्वाभाविक कोई अंदर अंदर दुश्मन बन गए है, तो दुश्मन बन गए। कोई दुश्मन किसी को, गुंडे भी है, गुंडों को कुछ पटापुटी करके सुपारी दिया कि भाई उस महात्मा को मार डालो। गुंडों को कोई होता नहीं कुछ, वो कुछ भी कर देते हैं। तो वो गुंडा एक दिन रात को वो सोए हैं, अपने कमरे में सोए हैं, और बड़ा भारी 8-9 फीट ऊंचा दीवार है, बाउंड्री वॉल का, और बड़ा गेट है, उसमें ताला लगा रखे हैं, अंदर सोए हैं। वो दीवार कूद करके गुंडा अंदर घुस गया, जा करके दरवाजा तोड़ करके जा करके अंदर पहुंच गया, और हाथ में है पिस्तौल, चाकू भी है। अकेला महात्मा क्या कर लेगा, और सोया हुआ। जब वो आया दरवाजा खोल करके महात्मा उठ गए, तो महात्मा उठ करके, तो वो पिस्तौल हाथ में है, गुंडे किसी और डरते थोड़ी। तो महात्मा उठ गए, समझ गए 1 मिनट में, 1 पल में समझ गए ये मेरे को मारने के लिए आया, और मेरे दुश्मन तो है ही सब, और वो कोई भेजा है मेरे को मारने के लिए। वो अपने धैर्य को नहीं छोड़े। मरना तो है, डरना क्या, मरना तो है, डर करके क्यों मरूं। तो इस ढंग से वो अपने धैर्य कायम रखा। वो एक फॉर्मूला है आचार विचार के ऊपर, मतलब नीति नियम के ऊपर सब सुक्तियां हैं, सब नियम होता है। तो याद क्या, अचानक उनका मन में आ गया, तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम अनागतम आगतम तु भयम वीक्ष्य प्रतिकुर्यात् यथोचितम। तब तक तुम डर का कारण को डरते रहो जब तक डर का कारण सामने नहीं आया। जंगल में जा रहे हो, बाघ है, बाघ कभी भी आकर के तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। अकेले जा रहे हो जंगल में, बाघ से डरना चाहिए, और डर के आगे जीत है। डरना चाहिए, बाघ से डर करके रहो। और जब बाघ आकर के, भय का कारण कौन है, बाघ है, बाघ आकर के सामने पहुंच गया, आपके ऊपर छलांग मारने वाला है, उस समय डरना नहीं, ये कानून है। नीति कहता है उस समय डरना छोड़ देना, डर को। आगतम तू, अगर भय का कारण सामने आ गया, भयम वीक्ष्य प्रतिकुर्यात् यथोचितम, उस समय डर को छोड़ दो और प्रतिकार का चिंतन कर, प्रतिकार करो। प्रतिकार करो ना, आत्मरक्षा के लिए फिर जो बल पड़े वो करो। हाँ, जो बल पड़ा सामने, इसीलिए तो कहा गया सामने तुम्हारे परिस्थिति क्या मांगता है, वर्तमान में तुम्हारे सामने परिस्थिति का डिमांड क्या है। अब बाघ जब तुम्हारे प्राण लेने के लिए तैयार है तो क्या करोगे, भागना नहीं, भाग नहीं सकते हो। नजर को नजर मिलाए करके खड़ा, नजर को नजर मिल गया, नजर ऊपर उठा नहीं, नीचे नहीं गया, नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए नजर को मिला कर रहो। नजर को नजर मिलाने से कोई डकैत भी कुछ नहीं कर सकता है तुम्हारी। परीक्षा करके देख लो, कोई दुश्मन तुम्हारा कोई एक
बाल टेढ़ा नहीं कर सकता है। बाघ तो बाघ का बाब आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। बट स्वामी जी, कुछ परिस्थितियों में अगर वो आप पे अटैक करता है तो आपका सेल्फ डिफेंस में उसको आत्मरक्षा करना। अरे उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और है। जब डरते हो एक सिक्रेशन होता है जिसको हिंस्र प्राणी सहन नहीं कर सकते, तभी अटैक करते हैं। नहीं तो हिंस्र कोई पैदा होने से नहीं होता है, व्यवहार में भी हिंस्र बनते हैं। हाँ जी, व्यवहार में दुश्मन बनता है, दोस्त बनता है। व्यवहारेण जायते शत्रवो रिपवः तथा। पैदा होने से कोई किसी का दुश्मन, किसी का कोई मित्र नहीं बनते हैं। व्यवहार तुम कैसे करते हो? तुम अगर मेरा शत्रुता आचरण करते हो तभी तो मैं तुम्हारे शत्रु बनूंगा। नहीं तो पैदा होने से दो बच्चे, एक आदमी का बच्चा और एक बाघ का बच्चा साथ छोड़ दो, कोई किसी का दुश्मन नहीं, आपस में खेलेंगे। महात्मा का क्या हुआ? महात्मा फिर धीरज रखे, धीरज रख करके बोले भाई मारने के लिए आए हो मेरे को, आओ कोई बात नहीं मारो, पर बैठो तो हलवा खाओ। अरे बनाओ, मैं बनाता हूँ, मैं कहीं भागता नहीं। दरवाजा लगा दो, ताला लगा दो, मैं भाग नहीं सकता हूँ, तू डरता क्यों? मैं तुम्हारे सामने, मेरे को मारना है मारो, मारना, मैं तैयार हूँ मरने के लिए, लेकिन मरने के पहले दुश्मनी से क्यों मारे? अरे दोस्ती से मरेंगे। तुम मेरे को मारने के लिए आया ना, मारेगा। मैं मरने के लिए तैयार तेरे सामने बैठा हूं। चलो हलवा मैं बनाता हूँ, हलवा खाओ और चाय पियो, मैं भी थोड़ा खा लेता हूँ। भूखा प्यासा क्यों मरूं यार। ये प्रैक्टिकली हुआ है हरिद्वार में। तो फिर हाँ, और बोला देखो बैठो, हलवा बनाए। वो मान गया। ये कहाँ भागेगा मेरे सामने से, जा नहीं सकता है कहीं। मारूंगा इसको आज। हला नहीं करना, मैं हला नहीं बोलता हूँ, दोस्ती करेंगे। हला नहीं कर रहा हूं मैं। हलवा बनाए, चाय बनाए, बढ़िया, दोनों बैठ के खा रहे हैं और पी रहे हैं। और फिर वो उसको गुंडा को समझा रहे हैं, स्वामी जी महात्मा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम मेरे को मार डालोगे ना, मैं जानता हूं तो तेरे को पैसा मिलेगा। मैं सब समझता हूँ भाई, तेरे को पैसा मिलेगा तो मेरे को मारने के लिए आया है। तेरे साथ तो मेरा दुश्मनी नहीं है, तो मेरे को क्यों मारेगा? पैसा मिला है इसलिए मारेगा। मारो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे एक दिन तो पैदा हुआ है, एक दिन मरने के लिए, माता मान के मरने के लिए थोड़ी डरते हैं। मेरे लिए कौन डरने वाला है? कोई नहीं, मैं मरूंगा। और देखो, अगर तू मेरे को आज मार देता है, तेरे को जो पैसा मिला उतना मिलेगा ना। और अगर मुझे आज छोड़ के जाता है, दोबारा भी तेरे को पैसा मिलेगा फिर। समझ में आ रहा है? एक दुश्मन तेरे को दिया, 2 लाख दिया है मेरे को मारने के लिए, तो आज नहीं मारेगा। दूसरा दुश्मन, मेरे तो बहुत दुश्मन पड़े हैं, दूसरा तुमको 2 लाख और देगा। वही व्यक्ति फिर कल 4 लाख देगा। मैं 4 लाख देता हूँ, उसको मार कर क्या ना। तेरे को पैसा तो, तुम्हारा तो पैसा बढ़ते रहेगा भाई। मेरे को मारने से तेरे को लाभ क्या होगा बता? मारने के लिए मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, तू सोच। पेशेवर कातिल का धर्म का उल्लंघन करवा दिया, पैसे लेके। अरे खा पी, तेरे साथ मेरा दुश्मनी थोड़ी है। तुम मारना है तो मार दे, लेकिन सोच, तेरे को एक ही बार मिला जो वही मिलेगा। मुझे छोड़ देगा तो मेरे बहाने तेरे को मिलते रहेगा। जो करना कर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरे तेरे को समझा दिया, जो करना कर। मान लिया बात तो सही कर रहा है।
वो गया, फिर उसको पैसा मिला और वो आकर के इसको बताया, फिर मिला है पैसा। हाँ तुम तेरे मर्जी जो करना कर, मैं तो मरूंगा एक दिन, मेरे को क्या डर है। ये हुआ है हरिद्वार में, ये घटना घटी है। इसलिए कहा गया डरना नहीं, डर के आगे जीते हैं। ये प्रैक्टिकली हुआ है। और बात यह है, धर्म का परिभाषा, डेफिनेशन और कर्म का डेफिनेशन 100% बोला नहीं जा सकता है। इसको अनुभव करने की बात है और स्थिर बुद्धि से इसको विचार किया जाता है। जो अस्थिर बुद्धि से ये विचार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, जो वर्तमान में तुम्हारे सामने जो मांग, जो डिमांड है, उसको पूरा करना धर्म है। वही है कर्तव्य भी है। कर्तव्य का नाम धर्म है। उस समय तुम घबराना नहीं, धीरज रखना चाहिए। और फिर अगर समझ में कुछ नहीं आया तो अल्टरनेटिव विकल्प भी दिया गया। महाजना ये न गता सा पंथा। तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो सरेंडर कर दो। सरेंडर किसके सामने? बड़ों के सामने। बड़े कौन है? महाजन तुम्हारे सामने, जो तुम्हारे लिए बड़ा मानते हो, जिसको मान करके तुम चलते हो, जो तुम्हारे गाइड हो, गुरु हो, चाहे तुम्हारे कोई जो कोई बड़े जो ज्ञान में होंगे, उम्र में होंगे, विद्या में होंगे, जिनको तुम मानते हो, वो तो अलग अलग हो जाएंगे। आप किसको मानते हैं, मैं और किसको मानता हूँ। इस ढंग से जिसके ऊपर तुम्हारा आस्था है, वो जो कहेगा उसका मानो। अथवा इस परिस्थिति में बड़े लोग ऐसा आचरण किए हैं, उसको याद करो। ऐसा परिस्थिति में धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण बोले थे, झूठ बोल दो, झूठ नहीं होगा, ये सच होगा। कुटिलता पुण्य सच है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार इसको तुम बोलना पड़ेगा। हमारी घर की जो स्त्री है, जो किसी की माता है, किसी की बीवी है, वो अक्सर झूठ बोलती है, तो बना बच्चों पे वो होगा, घर चलाने के लिए करती है, वो उसको अधर्म कहेंगे स्वामी जी? अधर्म कहेंगे। जहाँ स्वार्थ है वहाँ स्वार्थ। मैं कह रहा हूँ, अगर सुन, माँ है अगर किसी की, मैं कहना ये बहुत कठिन चीज है। एक विषय को ला करके किस समय कौन व्यक्ति क्या परिस्थिति में पड़ा है, उसके लिए क्या धर्म है, ऐसा तो थोड़ा बहुत 80 to 90% हम विचार करके बोल सकते हैं। उसी की बात करो। हाँ, तो एक व्यक्ति को बोलना किस परिस्थिति में वो क्या कर रहा है, तभी आकर के होगा। एक हाउसवाइफ है, जो मदर है, वो अरे ऐसा नहीं। हरिओम स्वामी। हाँ जी। हरिओम। हाँ जी। यानी कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो हम व्यवहार में धर्म करते हैं, उसे योग कर्मसु कौशलम ही कहते हैं ना? हाँ कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। तो वो अस्थिर ही होता है। बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे। तो ये अस्थिर ही है, धर्म का रूप वो अस्थिर ही होगा व्यवहार में। तो फिर वो हम क्रियामान कर्म जो करते हैं, तो उसमें वो सब यानी कि बहुत कठिन है सब, ये स्थिरता कठिन है और संभव नहीं है। इसीलिए तो कहा कठिन है, इसलिए त्याग करो, कर्म को अकर्म में बदलो, तरीका बताए। अहंकार को छोड़ो, कठिन है तो सरेंडर करो। इतना विकल्प दिया जा रहा है, कठिन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। कठिन है तो छोड़ देंगे क्या है? कौन सा चीज? देखो, एक थोड़ा भोजन बनाने के लिए, भोजन बना करके खाना, तुम तो खा लेते हो,
लेकिन कितने कठिन देखो, कोई किसान फसल उत्पादन करता है, उसके लिए कोई घर का कोई कितने परिश्रम करके 2 पैसा कमाता है, कितने परिश्रम करता है, उसके बाद फिर वो अन्न को तुम खरीदते हो, उसको ला करके ऐसा नहीं हो सकता, खा नहीं सकते हो कच्चा, उसको फिर चूल्हा, वो गैस चाहिए रे, वो बर्तन चाहिए रे, अरे वो रसोईया चाहिए रे, अरे फिर ऐसा करो रे, तैसा करो रे। एक मुट्ठी, एक गिलास भोजन जब अंदर जाता है, उसके लिए कितने लोग लगे हुए हैं पीछे, देखो है। ये कोई आसानी चीज क्या समझ रहे हो, है? जो एक रोटी तुम इतने आसानी से खा लेते हो, आसानी चीज है नहीं। हजारों लोग उसके पीछे लगे हुए हैं एक मुट्ठी भर गेहूं पैदा करने के लिए और तुम्हारे पास पहुंच जाने के लिए। तभी जाकर के तुम उसको आटा पीस करके और कोई दिया, रोटी बना करके और कोई दिया, और बड़ा ठाट से खा दिया। बड़ा आसानी चीज है, आसानी हुआ। कोई चीज इस दुनिया में सहज आसान नहीं है, कठिन सब चीज है। हम अभ्यास हो चुका है, इसीलिए अभ्यास से रोजाना हम रोटी खा लेते हैं, अरे बड़ा आसानी मान लेते हैं। विचार करके देखो तो, जो सब्जी तुम खाते हो आसानी से मिल जाता है तुमको, है? एक रसगुल्ला खा लिया बड़ा मजा से, वो दूध कहाँ से आया, वो पनीर कौन बनाया, उसको रसगुल्ला कौन बनाया, गाय को घास कौन खिलाया, हजारों लोग इकट्ठे होंगे, एक रसगुल्ला बनता है। हाँ जी, और टकाटक मुंह में डाल दिया, बड़ा आसानी हो गया। हर चीज कठिन है, साधना को कठिन मत मानो। ऐसे ही साधना भी कठिन जो लग रहा है वो सरल हो जाएगा, अभ्यास से सरल हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, आदत बन जाएगा तुम्हारे। करो, कठिन कौन सा चीज हो, कठिन सब चीज है मानेंगे तो, और वो बारंबारता से वो सरल हो जाता है। और जो सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान कृष्ण कहे थे, उसको अलग अलग तरीका से हम अर्थ कर सकते हैं। तुम अपना जो पारिवारिक धर्म को छोड़ दो और तुम्हारे जातिगत धर्म जो है, क्षेत्रीय का धर्म रक्षा करने के लिए लड़ना, उसमें तुम खड़ा हो जाओ, निश्चित कर लो। तुम्हारे पारिवारिक धर्म को तुम लाए हो, वो मेरा नाता है, वो मेरे दादा है, वो मेरे साला है, वो मेरा संबंधी है, उसको मैं नहीं मारूंगा। ये धर्म किसका कह रहा है? पारिवारिक धर्म है। और व्यक्तिगत धर्म है, ये व्यक्ति का होता है नाता, धर्म का कोई नाता है क्या? जो क्षेत्रीय धर्म है वहां नाता कहाँ है? वो धर्म रक्षा के लिए क्षेत्रियों को लड़ाई करना है, क्षेत्रियों को। और वो द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण हो करके क्षेत्रीय धर्म को पालन किए, धर्म बदल गया, वो राजनीतिक धर्म। बिल्कुल। तो धर्म से सूक्ष्म तत्व होता है, इसका बहुत विचार करेंगे। देखो, जो भीष्म पितामह, इसीलिए महाभारत में कितने सूक्ष्म तत्व सब दिखाया है। महाभारत कोई उपवेद कहा गया, वेद का 5वां वेद है, इसीलिए तो कहा गया। तो उसमें सारे जो एक्टर्स हैं वो एक एक परिस्थिति में कैसे धर्म को पालन करते हैं, अपने अपने धर्म।
देखो युधिष्ठिर का धर्म और दुर्योधन का धर्म कितने अंतर है। दुर्योधन को हम पापी बोल देते हैं, और दुर्योधन गया वो वीर स्वर्ग में जहां युधिष्ठिर नहीं जा पाया। बताओ। कर्म का धर्म जो है वो तो। हाँ जी। दुर्योधन को जब कृष्ण भगवान जबरदस्ती किया, अरे 5 गांव दे दो, उनको समझाए, अकेले में खाना तो नहीं खाए उनके घर में, कहे मैं विदुर के घर में खाऊंगा। वो मुझे पहले प्यार से पहले बुलाया है, तुम्हारे भोजन मैं नहीं करूंगा, लेकिन बात करेंगे। चलो बात करने के लिए, समझाने के लिए गए। जब दोनों आपस में दो ही थे, उस समय कृष्ण बोल रहा है और दुर्योधन बोल रहा है, भैया मैं जानता हूं धर्म क्या चीज है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन अंदर कोई बैठा है वो धर्म करने के लिए देता नहीं। दुर्योधन। हाँ जी, दुर्योधन बोल रहा है कृष्ण को समझा रहा है, जो सारे दुनिया को समझा रहा है। कृष्ण सारे दुनिया को समझा रहा है, और कृष्ण को समझाने वाला कौन है? दुर्योधन है। कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म क्या चीज मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरे उसमें प्रवृत्ति नहीं, रुचि नहीं। जानामि अधर्मम, अधर्म क्या चीज अच्छी तरह मैं जानता हूं। न च मे निवृत्ति, मेरे निवृत्ति उसमें मन हटता नहीं उससे। क्यों नहीं हटता रे? वो अपना उत्तर देता है, कृष्ण को समझाता है। त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियोजसी तथा करोमि। अरे कृष्णा, तुम मेरे दिल में बैठ करके मेरे को एक एक्टर बना करके इसी तरह एक्टिंग करने के लिए मेरे को प्रेरित करता है हर पल में। मैं जानता हूं तुम अंदर बैठ करके मेरे को हमेशा ऐसा कर करके प्रेरित करता है, और बाहर आकर के समझा रहे हैं मेरे को 5 गांव दे दूंगा। कैसे दे दूंगा? कैसे दे दूंगा? मैं अगर 5 गांव दे दूंगा, क्या महाभारत लड़ाई हो जाएगा? हो सकता है बंद हो जाएगा। तुम्हें रचा है ऐसा। हाँ, तो ये 18 दिन का ये जो खेल रच रखा है, इसमें सारे जितनी पावर्स हैं उनको सब खत्म करना है। क्योंकि सब आटम बम कोई रखा है, तो कोई ब्रह्मास्त्र रखा है, तो कोई पाशुपत अस्त्र लेकर के बैठा है, तो कोई और कुछ लेकर के बैठा है। तो ये समाज के लिए घातक है। इसीलिए एक प्रलय होना चाहिए और एक नया युग का रचना होना चाहिए। इसीलिए तुम अवतार लिए हो, सबके अंदर बैठ के सबको प्रेरित करते हो, है काल रूप में तुम सबके अंदर बैठे हो। ये मैं साफ देख रहा हूं। मैं कितना कोशिश करता हूं धर्म को आचरण करने के लिए, तुम मेरे को धर्म करवा करके एक्टिंग करवा देते हो। मैं क्या करूं? कृष्ण चुप होकर के बाहर चले जाता है। ठीक है, चुप रहो, चुप रह, किसी को बोलना नहीं। पुल पट्टी बंद खोलो। आती है स्वामी जी कह रहा कालू चालू है। कालू तो चालू है, उसको सबको बताना नहीं। रावण जानता था। रावण को जब मंदोदरी समझाती है कि सीता को दे दो, ये तुम्हारे कुल का काल है, ये तुम्हारे कुल का काल है यार, रखिए इसको वापस कर दो, तुम्हारे कुल सत्यानाश हो जाएगा। तो रावण कहता मैं जानता हूं तुम सब स्वार्थी, मैं अगर रहूंगा तुम सधवा रहोगे, मैं मर जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओगे, तुम्हारा सुख छिन जाएगा, इसीलिए तुम ये पाठ पढ़ा रहे हो मेरे को। अगर राम मुझे नहीं मारता है तो मेरी मुक्ति कैसे होगा? हाँ, तुम सब स्वार्थी हैं। तुम अपने स्वार्थ को देख करके मेरे को बोलते हो सीता को छोड़ दो करके। सीता ही तो मेरा
मुक्ति करती है। सीता के बहाने राम मुझे मारेगा तब तो मैं सदगति को पाऊंगा। तुम कहानी नहीं जानते हो, जय विजय हम थे, सब कहानी समझाता है रावण। जो अपने अंतरंग रानियां और जो सलाहकार थे सबको बोलता है अरे मैं नहीं करने वाला, सीता को दे दूंगा तब तो लड़ाई बंद होने से राम अवतार लिया है मुझे सदगति देने के लिए। अरे मरना तो है ही और मरने के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी। वो अंदर जानता है, अंदर जाने के बाहर एक्टिंग करना है। क्या रामलीला में दो दोस्त राम रावण नहीं बनते हैं? रामलीला में दो दोस्त दुश्मन बनते हैं और एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल, जो रावण बन करके सीता को एक अपना दोस्त उसको लड़की बना रखे, लड़का लड़की बना है, सीता बना है, देखने के लिए थोड़ा चेहरा ठीक है और गोरा सा है लड़का, उसको आवाज भी लड़कियों के जैसे है, बारीक आवाज। उसको बोले तू सीता बन जाना। हाँ मैं बनूंगा, मैं बढ़िया फीमेल पार्ट करता हूँ। तो उसको ट्रेनिंग दे दी, सीता बन गया दोस्त मेरा, यार मैं बन गया रावण और उसको उठा करके कंधे में डाल करके चल दिया। तो क्या हम दुश्मन बन गए हैं? अरे एक्टिंग तो करना है। जो समझता मैं एक्टिंग करता हूँ, कठपुतली हूँ, तो उसके लिए धर्म क्या पाप क्या? ये जो सर्वधर्मान कहा भगवान, इसका बहुत गहरी अर्थ है। शरीरधारी प्राणी के लिए शरीर का धर्म को छोड़ दो। मैं परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, उसको चिंतन करो, उसको ध्यान में रखो, उसको समर्पण कर दो अपना। और फिर ये भी कहा जद करोसि जद करोसि ददासि जद तपस्या कौन्तेय तत्कुरु समर्पण। जो खाते हो पीते जदस्नसि जजुहोसि ददासि जद। ये जो कुछ तुम करते हो सब इंद्रियों के द्वारा, उसको मुझे दे दो, समर्पण कर दो। यही धर्म है तुम्हारे। और खुद खा रहे हो करके जो सोच रहे हो, उस धर्म को त्याग कर दो, मेरे लिए कर दो। धर्म का अलग अलग अर्थ में जो जैसा अपना धर्म समझता है उसको मेरे को अर्पण कर दो, तुम्हारा धर्म कोई नहीं रहेगा, तो तुम मेरे में समा जाओगे। सारे धर्म के ऊपर चले जाओगे। धर्म अगर व्यवहारिक क्षेत्र में लोगे तो जब व्यवहार में धर्म जो होगा उसको छोड़ दो और व्यवहार के ऊपर उठो, मेरे साथ एक बन जाओ। सब चीज मेरे लिए, जो कुछ व्यवहार में तुम करते हो सब चीज मुझे अर्पण कर दो। तुम जो कुछ करते हो स्वधर्म। आंख से देखते हो, आंख का धर्म है रूप को देखना, रूप के अंदर मुझे देखो। सुनते हो, कान का धर्म है सुनना, मेरे नाम को सुनो। मन में सोचते हो, मेरे बारे में सोचो, ये भी स्वधर्म होता है। अपने अपने धर्म को सब मेरे लिए छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़। तो स्वधर्म का अर्थ अलग अलग कितनी किस्म से अर्थ निकाल सकते हैं। तुम जैसे अपना धर्म को मानते हो, तुम जो हो, कभी तो तुम मन बन जाते हो, कभी तुम इंद्रियां बन जाते हो, कभी तुम चित्त बन जाते हो, कभी तुम प्राण बन जाते हो, कभी शरीर बन जाते हो। उस समय तुम्हारा जो धर्म होगा वो तुम्हारा स्वधर्म होगा। उसको
मेरे ऊपर छोड़ दो सारे धर्म, मैं तुमको रक्षा करूंगा, मेरे शरणागत होगा और उस रूप से तुम्हारी रक्षा, उस रूप से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। तुम अगर शरीर है तो शरीरधारी के लिए जो जरूरत है मैं सप्लाई करूंगा और जो शरीर का जो है उसका मैं रक्षा करूंगा। ये ठेका मेरा है। और इंद्रियों के रूप में तुम अगर इंद्रिय मानते हो अपने को, इंद्रियों का धर्म छोड़ दो। तुम अगर अपने को मन मानते हो तो मन का धर्म छोड़ दो। तुम अगर प्राणी मानते हो, प्राण का धर्म छोड़ दो, कुंभक में आ जाओ। वहां मैं बैठा हूं। अलग अलग अर्थ में स्वधर्म को ले सकते हैं। एक बार तो एक चीज तो बोल दिया, तुम अर्थ करते रहो। हरिओम। आज बहुत समय ले लिए, लेकिन आप तो हाँ? आप फिर जी सके। तो कल फिर देखेंगे ये शिष्य जो राम जी हैं वो भगवान वशिष्ठ जी का वचन को सुन करके प्रतिष्ठित हो चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा सुनना चाहते हैं मीठा मीठा बातें। तो उसके लिए वो पूछना चाहते हैं, देह रूपी घर के केवल स्वरूप की ही जिज्ञासा से पुनः प्रश्न करते हैं। ये देह रूपी एक घर है, तो इसके लिए मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्राणायाम के पहले प्राणायाम का जो विवेचन हम किए उसके पहले कौन हमारे भूषण जी प्राण कैसे शरीर में क्रियाशील है, 72 लाख 72 into 100। हाँ 72 लाख। ये 72 लाख नाड़ियां कैसे शरीर में संचालित होते प्राण के द्वारा, और शरीर कैसे क्रिया करता है, ये प्राण तो सब करवाता है। इसीलिए उसके बारे में विशेष रूप से जानने के लिए राम जी प्रश्न करते हैं। मन का समाहित हो चुका है देह रूपी। हाँ, देह रूपी जो घर है इसको किस में कैसे बनाया तुम? ईंट से बनाए हो या लकड़ी का मकान बनाए हो, लॉग केबिन, या ये कंक्रीट का दीवार है या मिट्टी का दीवार है? मकान कैसे है? ऊपर छत क्या कंक्रीट का है या पराल डाल रखे हो घास फूस का है? ये घर कैसा बना? इसको जानने के लिए राम जी कल पूछेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय।